6 मारा। बेटा आपने करण भैया को नाले में धक्का क्यों दिया था? सच बता। मैंने करण भैया को जानबूझ के धक्का नहीं दिया, वो गलती से गिर गए थे। पापा मुझे घर जाने, पापा मुझे घर जाने, पापा मुझे घर जाने, पापा मुझे घर जाने। चलते हैं, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। पोस्टमार्टम के मुताबिक करण की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी और पुलिस की थ्योरी ये थी कि 7 वर्षीय करण को शायद 5 वर्षीय गोविंद ने उस नाले में धक्का दिया होगा। लेकिन सच क्या था, इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं था। करण की संदिग्ध मौत अब भी रहस्य बनी हुई है, लेकिन ये साफ था कि करण नवीन के शोषण का शिकार हो रहा था। करण की इस नियति के लिए कहीं न कहीं उसके परिवार का तनावपूर्ण माहौल जिम्मेदार है। अपने बच्चों को एक बेहतर कल देने के लिए जरूरी है कि उनको एक बेहतर वर्तमान दिया जाए। क्या सोच रही हो दीदी? दीदी अरे शगुन, वहाँ क्यों खड़ी है? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मम्मी। टिफिन। चलो दीदी, लेट हो रहा है। बाय मम्मी, बाय पापा। अरे अरे बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। जब तक तू प्यारी करने के लिए उठेगी ना, उनके स्कूल में खाने की छुट्टी हो चुकी होगी। तूने मुझे वो बात बोलने क्यों नहीं दी? हमें वो बात मम्मी पापा से नहीं छुपानी चाहिए। दीदी खतरा क्यों मोल ले रही हो? बोलोगी ना तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। बच्चा चोरी करने आता है। बता कहाँ है बच्चे? बच्चा चोरी आता है। बता कहाँ है बच्चे? बता पीछे पीछे हटो, पीछे पीछे हटो, पीछे 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 हटो। क्यों मार रहे हो लोगों को? साहब ये दोनों बच्चा चोर हैं। किसका बच्चा चुराने की कोशिश की इन लोगों ने? बोलो, किसने देखा इनको बच्चा चुराते हुए? बिना कुछ सोचे समझे ऐसे पीट रहे थे इन दोनों को। साहब ऐसे नहीं पीटा, यहाँ पे जगह जगह से बच्चे गायब हो रहे हैं। इन्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा। हमको पूरा शक है कि ये दोनों बच्चा चोर हैं। क्यों भाई लोग बच्चा चोर हैं? एक मिनट हम देखते हैं। अजीत हॉस्पिटल लेके जाओ इनको। ठीक है, जैसे उन दोनों की मरहम पट्टी हो जाती है इन्फॉर्म करना मुझे। सर आपने बुलाया मुझे? हाँ मैंने। पता चला भीड़ को भड़काया किसने था? सर फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी थोड़े ही दिन पहले नुसरतगंज थाने में एक बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी। इमरान नाम है इसका। सर इस बच्चे के गायब होने के बाद से ही हुड़दंग मच रहा है। सब लोग बोल रहे हैं कि वो दोनों आदमी बच्चा चोर है। हम लोग बच्चा चोर नहीं है साहब,
हम लोग टिहरी गांव के गरीब लोग हैं साहब। हम और हमारे समुदाय के लोग गांव से शहर आके तमाशा दिखाते और भीख मांगते साहब। हम लोग बच्चा चोर नहीं है साहब। मिश्रा सर, इनका नाम पता नोट करो और फिलहाल कस्टडी में रखो। ओके सर, आइए। विनय, इनके बारे में सब कुछ अच्छे से पता करो। देखो सच बोल रहे हैं, कहानी बना रहे हैं। ओके सर। सर, अपने एरिया से आज एक कर्ण नाम का बच्चा मिसिंग हुआ है। अभी अभी उसके फादर ने कंट्रोल रूम में फोन किया था। तुझे मालूम है ना, मोहल्ले में यहाँ वहाँ बच्चे चोर घूम रहे हैं। सारे बच्चे स्कूल के आधे रास्ते से घर लौट आए। ऐसे माहौल में भी तू अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाई। अरे धर्म जी, दीदी को इतना भी मत सुनाइए। अंकल, हमें स्कूल जाने से मना कर दिया था। मैं और करण घर लौट रहे थे तो तभी वो ग्राउंड के ओर खेलने चला गया। दीदी, आप घर जाओ, मैं खेल के आता हूँ। हमने करण को बहुत ढूंढा साहब, पर वो कहीं नहीं मिला। आपको किसी पे शक है? कुछ समझ नहीं आ रहा साहब। उस ग्राउंड और इस मोहल्ले में सबसे पूछताछ करो। हो सकता है किसी ने करण के आसपास किसी संदिग्ध को देखा हो जिसने उसे किडनैप किया। ओके सर। हाँ साहब, ये तो करण है। मैंने देखा था करण को ग्राउंड में खेलते हुए। करण के साथ गोविंद भी खेल रहा था। कौन गोविंद? राम बाबू का छोटा लड़का। बोलो बेटा गोविंद, आप वहाँ करण भैया के साथ खेल रहे थे? नहीं अंकल, मैं करण भैया के साथ नहीं खेल रहा था। जैसे करण भैया वहाँ पे आए तो मैं वहाँ से चला गया। तो जब आप वहाँ थे, करण भैया के साथ कोई था वहाँ? हाँ अंकल, एक अंकल थे। वो करण भैया को चॉकलेट दे रही थी। आपने उन अंकल को देखा था? मतलब उनका चेहरा कैसा था, वो दिखते कैसे थे? याद नहीं, मैंने उन्हें बहुत दूर से देखा था। हो सकता है वो आदमी करण को बहकाने की कोशिश कर रहा हो और उसी ने करण को अगवा किया हो। उस पूरे एरिया में एक बार दोबारा पूछताछ करो और जहाँ कहीं भी सीसीटीवी देखे उसकी फुटेज खंगालो। अगर गोविंद ने वहाँ करण के साथ किसी को देखा था तो हो सकता है किसी और ने भी कुछ विटनेस किया हो। ओके सर। 5 वर्षीय गोविंद के बयान के आधार पे अब उस अज्ञात आदमी का पता लगाया जा रहा था जिसे गोविंद ने 7 वर्षीय करण को चॉकलेट देते हुए देखा था। लेकिन फिलहाल कोई भी लीड नहीं मिल पाई थी और भीड़ की हिंसा का शिकार हुए उन 2 के बैकग्राउंड में भी कुछ खास सस्पिशियस नहीं मिला था। सर, उन दोनों आदमियों के बारे में पता चला है जिनकी भीड़ ने पिटाई की थी। वो टिहरी गांव के और उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। करण की कोई लीड? सर, ग्राउंड के पास तो कोई भी सीसीटीवी नहीं है और ना ही आसपास के एरिया के सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ खास मिला है और वहाँ किसी संदिग्ध के देखे जाने की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है सर। लेकिन गोविंद ने करण के साथ किसी आदमी को देखा तो था जो करण को चॉकलेट दे रहा था, तो पूरे चांसेस हैं कि उसी आदमी ने करण को अगवा किया हो। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, आइए सर। हटिए हटिए। पीछे। सर, बच्चे का चेहरा काफी खराब किया गया है। देखने से लगता है कि काफी समय पहले बॉडी डंप की गई थी। करण तो कल ही गायब हुआ है, तो फिर ये बॉडी किस बच्चे की होगी? आप लोगों के लिए नाश्ता बना कर लाए। पता चला करण का? दीदी हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा।
तुम्हारे हमदर्दी की जरूरत नहीं है मुझे। अंजलि, क्या बदतमीजी है ये? आप अपने नौकर की बीवी के लिए मुझ पे चिल्ला रहे हो। अपने मतलब के लिए आप चढ़ा हुई ना सर पे। मुझसे ये लोग बर्दाश्त नहीं होते। अरे बस करो। आपने तो आस्तीन के सांप पाल रखे हैं। पता नहीं कौन सा सांप डस गया मेरे करण को। आप कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहिए ना। साफ साफ ही कह रही हूँ। अरे चुप करो, बंद करो अपनी तू मैं। तू यहाँ क्या कर रहा है? काम धंधा नहीं है तुझे? जा जाके दुकान खोल। दुकान खोलने जा रहा था, एक बात पता चली तो बताने चला आया। कौन सी बात? अतनाबाग में ना पुलिस को एक बच्चे की लाश मिली है। बच्चे की लाश? जी भाई साहब, और वो लाश पुलिस को एक संदूक में मिली है। सर, जिस बच्चे की लाश संदूक में मिली थी उसका खतना किया गया था। हो सकता है सर वो बच्चा इमरान ही हो जिसकी मिसिंग कंप्लेंट नुसरतगंज थाने में दर्ज हुई थी। राम बाबू, तूने मेरे करण के साथ दुश्मनी निकाली ना, छोड़ूंगा नहीं। जा तो मत दिखा। तू जानता नहीं है मुझको। तेरे बीवी बच्चों को साले पे भीख मंगवाऊंगा। अभी मेरे घर में कोई नहीं रहेगा। निकल, सब लोग निकल घर से। किराया देते हैं हम लोग, मुफ्त में नहीं रहते, समझा ना? अच्छा। और अगर अभी मेरे पति को हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जबान संभाल कर बात कर इनसे। तू तो जा यहाँ से, समझी ना? तेरी औकात नहीं है मेरे ऊपर चिल्लाने की। तेरे इशारों पर ये मकान मालिक नाचते होंगे, हम लोग नहीं नाचने वाले। और हाँ, अब दम है ना तो ये घर खाली करवा के दिखाओ। घर भी खाली करवाएंगे और तुम दोनों को जेल भी भिजवाएंगे। अपने पति पे तो चलती नहीं है, हमें आंखें दिखाओगी? ज्यादा बकवास मत कर, पहले तो सामान सब निकालता है। हम लोग नहीं निकलेंगे तेरे घर से। बाहर सामान निकालता पहले। संदूक में मिली लाश की पहचान इमरान नाम के बच्चे से कर ली गई थी, लेकिन करण की तलाश अब भी जारी थी। इमरान की लाश उसी थाना क्षेत्र में मिली थी जहां करण का मिसिंग केस फाइल हुआ था। लिहाजा करण का मिसिंग केस इन्वेस्टिगेट कर रही पुलिस को इमरान मर्डर केस भी सौंप दिया गया। 10 दिन पहले मैं और इमरान ईद की खरीदारी करने के लिए बाजार गए थे। अचानक वो वहां खो गए। मैंने उसे आसपास बहुत ढूंढा तो कुछ लोग बोले कि ये जरूर बच्चा चोर का काम है। हमने इमरान का केस स्टडी किया है। जब से इमरान गायब हुआ है आपने किसी पर शक नहीं जताया, और हमें इमरान की बॉडी इस संदूक में मिली थी। इस संदूक को पहचानते हैं आप? हो सकता है इमरान के गायब होने में किसी आपके जानने वाले का हाथ हो जिसका ये संदूक हो। हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि किसने हमारे इमरान को। सर, पता चला है कि करण के पेरेंट्स का अभी अभी उनके किराएदार रामबाबू और उसकी बीवी से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। वो लोग रामबाबू के परिवार पर उनके बेटे करण को गायब करने का आरोप लगा रहे थे। ये रामबाबू वही है ना जिसके बेटे गोविंद ने एक आदमी को करण को चॉकलेट देते हुए देखा था? यस सर। और सर, जैसे ही करण की फैमिली को पता चला कि हमें संदूक के अंदर एक बच्चे की लाश मिली है, तब से ही उन्होंने रामबाबू के परिवार को ब्लेम करना शुरू कर दिया था। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका झगड़ा भी संदूक से जुड़ा हुआ है। और सर, उनके परिवार की एक पुरानी बात सामने निकल कर आई है। मैंने पिछले 3 साल से अपने ग्राउंड फ्लोर का एक हिस्सा रामबाबू को किराए पर दे रखा है। उसके बच्चों और मेरे बच्चों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन सारे बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे थे। 1 2 3 4 चीटिंग मत कर। इसमें क्यों छुपेगे? इसमें नहीं छुप सकते। नहीं, गेम में सब चलते हैं, कहीं भी छुपते हैं। और तू आउट हो गया। अच्छा, मैं आउट हो गया? करण कभी आउट नहीं होता। करण, शगुन दीदी, गोविंद। 2-3 घंटे बाद पता चला कि करण ने अंकित को संदूक में बंद कर दिया था। मम्मी, शगुन, गोविंद, करण, मुझे खा लो करण। गोविंद, शगुन दीदी, मम्मी। अंकित, तू ठीक है ना? क्या हुआ तुझे? सुजाता! अरे सुजाता, जल्दी आओ। क्या हुआ? अरे देखो ना, इसे किसी ने बंद कर दिया था।
और मेरा बच्चा किसने बंद कर दिया इसे? बेटा किसने बंद किया तुझे? करण। अगर कुछ हो जाता अंकित को तो तुमको तो हम बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि राम बाबू और उसकी पत्नी सुजाता हमसे इतना नफरत पाल बैठे हैं। साहब माना हम करण के उस हरकत से नाराज थे, लेकिन हम भी बाल बच्चे वाले लोग हैं, हम ऐसे थोड़ी ना कुछ करेंगे जैसा वो लोग आरोप लगा रहे हैं। लेकिन हमें पता चला कि उस इंसिडेंट के बाद आपने अपने बच्चों को करण के साथ खेलने से भी मना कर दिया था। हाँ अंकल, पापा ने मना किया था, फिर भी हम दोनों ने शगुन दीदी और करण से दोस्ती कर ली। तो तुम भी उस दिन करण के साथ खेल रहे थे? नहीं अंकल, मैं नहीं खेल रहा था, सिर्फ गोविंद ही खेल रहा था। हाँ अंकल, मैं करण भैया के साथ खेल रहा था, लेकिन पापा को ये बात पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने झूठ बोला। तो बेटा गोविंद, तुमने और क्या क्या झूठ बोला? करण को एक आदमी चॉकलेट दे रहा था, ये भी झूठ बोला? नहीं अंकल, एक अंकल सच में करण भैया को चॉकलेट दे रहे थे। तो बेटा वो आदमी कौन था, उसका चेहरा याद करने की कोशिश करो, शायद तुम्हें याद आ जाए। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने उन अंकल को देखा था। लेकिन तुम्हारी करण भैया से दोस्ती हो गई थी? हाँ सर, हम सबकी दोस्ती हो गई थी, लेकिन हम सब ने डिसाइड किया था कि अगर हम खेलेंगे तो घर के पास नहीं खेलेंगे, ताकि हमारे पेरेंट्स को पता ना चले। अच्छा, करण का राम बाबू के बच्चों के अलावा किसी और बच्चे से भी ऐसा कोई झगड़ा हुआ था कभी? करण थोड़ा शरारती था, झगड़ा तो उसका अक्सर होते रहता था, बस इसी वजह से मोहल्ले में सबने उसके साथ बच्चों को खेलने से मना कर दिया था। अकेला पड़ गया था बेचारा, अकेला ही खेलता था। एक बात बताइए, इन सब बातों के अलावा करण ने आप लोगों को कभी कोई ऐसी बात बताई जो आपको पहले याद ना आई हो? मतलब ऐसी बात जिसका कनेक्शन उसके गायब होने से जुड़ा हो? सर, सबसे बड़ी बात यह है कि करण ने अंकित को संदूक में बंद कर दिया था। हो सकता है कि राम बाबू ने अपने बच्चों को करण के साथ में खेलते हुए देखा हो और गुस्से में उसने करण के साथ कुछ कर दिया और अब वो अपने बच्चों से झूठ बुलवा रहा है। साहब वो लोग बेवजह हम पे उंगली उठा रहे हैं। आपको जो भी पूछना है ना, आप तसल्ली कर लीजिए, लेकिन हमारे बारे में जानने से पहले आप करण और उसके घर वालों की अंदरूनी बातों के बारे में जान लेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वो लोग कैसे हैं। देखिए मैडम, जो भी बोलना है साफ साफ बोलिए। साहब, हम क्या साफ साफ बोले? अगर हम आपको कुछ बताएंगे तो आप हमारी बात पर भरोसा करोगे क्या? नहीं ना, इससे अच्छा है आप खुद ही पता कर लीजिए। इमरान को याद करके आंसू बहा रहे हो या ये किसी पछतावे के आंसू हैं? अब पछताने के लिए भी कुछ नहीं बचा, और अगर याद करने से कोई वापस भी आ सकता तो ये मलाल ना होता कि हमारे बीच हमारा इमरान नहीं है। सर, ये राम बाबू और उसकी बीवी को ज्यादा ही चालाक लगता है। इनकी पिक्चर खुली नहीं कि इन्होंने करण की फैमिली का ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया। और सर, ये लोग जरूर कोई स्क्रिप्ट लिखकर बैठे हैं जिसके डायलॉग शायद ही अपने बेटे से रटवा कर बुलवा रहे हैं। करण को चॉकलेट देने वाले आदमी के बारे में अभी तक तो कुछ पता चला नहीं है, लेकिन मान लो कि ऐसा कोई आदमी था तो हो सकता है करण उसे जानता हो सकता है वो आदमी करण की फैमिली से जुड़ा कोई हो। राम बाबू की फैमिली के साथ साथ करण की फैमिली के बारे में भी सब कुछ पता लगाओ, और इसके साथ साथ इमरान के मर्डर से जुड़े हर एंगल को इन्वेस्टिगेट करो। इमरान की बॉडी हमें संदूक में मिली थी और करण ने भी खेल खेल में अंकित को संदूक में बंद किया था, जिसकी वजह से करण और अंकित के परिवारों में आपस में झगड़ा भी हुआ था। पता लगाओ इस संदूक वाले एंगल का इन दोनों केसेस से कोई कनेक्शन है या फिर ये दोनों केसेस अलग अलग हैं। ओके सर।
वो करण। परेशान मत हो बेटा, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। करण सही सलामत हमें मिल जाएगा। बहुत मिस कर रहे हो ना करण को?